जय हिंद। पिछली वीडियो तक हम जो यूएनओ के पार्ट्स है, वीटो पावर, ये सब समझ चुके थे। आज ये हमारी यूएनओ की अंतिम वीडियो होने वाली है G4 की। देखिए, इसके अंदर कुछ साइड के टॉपिक है यूएनओ के, कुछ मेन टॉपिक जो पहले थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो है G4 तथा यूएनओ की जो लैंग्वेज है ये समझेंगे। ठीक है, मतलब यूएनओ एक इतना बड़ा संगठन है, उसके अंदर कौन सी भाषा चलती होगी। उसमें 193 देश हैं, तो 193 भाषा अलग अलग थोड़ी बोल सकते हैं, कोई मेन भाषा होनी चाहिए। ये सब आज हम समझ लेंगे। चलिए समझना शुरू करते हैं। देखिए, इस G4 है, ये क्या है। पहली बात, 2005 के समय में भारत जो है बहुत ज़्यादा अपील कर रहा था। 2005 के समय में भारत क्या कर रहा था, अपील कर रहा था कि इसको यूएनओ के अंदर सदस्यता चाहिए, वो भी परमानेंट सदस्यता चाहिए। अब क्या हो गया, अब दिक्कत हो गई। अब भारत के साथ ब्राज़ील, जर्मनी और जापान भी कूद गए कि हम लोग को भी स्थायी सदस्यता चाहिए। तो इन चारों देश ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं G4 नाम का ग्रुप। इसका कोई मज़े की बात है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि ये किसी विशेष काम के लिए नहीं है। इन चारों का एक ही काम है कि इनको यूएनओ के अंदर अपील करते रहते हैं, हमेशा अपील करते रहते हैं कि हमको स्थायी सदस्यता दो। यह एक संगठन है, हालांकि इसका कोई मेन काम नहीं है, इसलिए इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। इसका जो मेन कंट्री थी, जो G4 का मतलब काम शुरू की कि G4 हम बना देते हैं, तो उसमें मेन कंट्री भारत ही थी। भारत G4 का प्रबल दावेदार रह चुका है। इसके अंदर कितने कंट्री है, एक बार फिर से नाम याद करा देते हैं। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया। चलिए ठीक है, G4 इतना ही ख़त्म होता है। G4 आज तक अपील करते रह रहा है कि हमको स्थायी सदस्यता दो, पर आज तक इनकी जो कामना है ये पूरी नहीं हो पाई है। आगे का तो पता नहीं। चलिए आगे देखिए, यूएनओ की भाषा। यूएनओ की भाषा देखिए, यूएनओ में 193 सदस्य हैं जो कि महासभा के मेंबर हैं। तो अब 193 भाषा तो हम बोल नहीं सकते यूएनओ के अंदर, कोई मेन भाषा होनी चाहिए। इसलिए यूएनओ के अंदर कुछ 6 भाषा यूएनओ के अंदर चलती हैं, जो लीगल भाषा है। देखिए, यूएनओ के अंदर 6 भाषा चलती है: इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज तथा रशियन। अब देखिए, जो हमारे 5 स्थायी सदस्य थे, उन पांचों की यहाँ पे भाषा है इंग्लिश। अमेरिका वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटेन वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश एक आ गई। फ्रेंच, फ्रांस वाले स्थायी सदस्यता है तो फ्रेंच एक भाषा है। चाइना वाले स्थायी सदस्य हैं, इन लोग को चाइनीज़ भाषा दे दिया। रशिया के स्थायी सदस्य हैं, इन लोग को रशियन दे दिया। मतलब जो स्थायी सदस्य रहेंगे उन लोग की जो भाषा रहेगी देश की, वो भी आप यूएनओ के अंदर लीगल करा देंगे। हालांकि स्पेनिश और अरबी ये दोनों ऐसी भाषा है जो इंग्लिश छोड़कर ये दोनों भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए स्पेनिश और अरबी भी यूएनओ के अंदर मौजूद है। हिंदी का कहीं से, हिंदी, उर्दू, मराठी तो चलिए महाराष्ट्र में चलती है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सब जाने नहीं वाले। पंजाबी तो भारत की है, पंजाबी भाषा थोड़ी बोली जाती है। यूएनओ की जो भाषा है उसमें से सबसे नई भाषा है, जो न्यूएस्ट भाषा है, वो है अरबी। जो इस्लाम धर्म के होते हैं वो अरबी भाषा बोलते हैं। कई लोग इस्लाम धर्म के अरबी भाषा बोलते हैं। अरबी जो है सबसे नई भाषा है किसकी, यूएनओ की। अब देखिए, कार्यकारी भाषा यहाँ पे है। कार्यकारी यानी कि ऑफिशियल होता है, मतलब यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रेंच है। यानी कि कोई भी अगर पेपर वाला काम होगा तो वो इंग्लिश तथा फ्रेंच के अंदर ही लिखा होगा। मान लीजिए अभी पाकिस्तान एक अपील मारा, पाकिस्तान किस में अपील मारा है, यूएनओ के अंदर, कि कश्मीर मुद्दा का क्या हुआ।
तो पाकिस्तान को किसके अंदर देखिए यूएनओ को किसके अंदर लेटर लिखना होगा पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान को अगर अपील करनी है कि हमारा जो कश्मीर है हमको चाहिए, अब पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर उसका है, हमारे हिसाब से तो बलूचिस्तान भी हमारा है, लाहौर भी हमारा ही है। लाहौर में 1971 की लड़ाई में घुस भी गए थे हम लोग, उसके मंदिर कह रहे हैं, वहाँ का जो स्कूल था वहाँ पर जाके तिरंगा झंडा लहराए थे हम लोग, याद होगा सबको, पाकिस्तान वालों को भी याद होगा। अब देखिए जब पाकिस्तान ये अपील करता है यूएनओ के अंदर कि हमारा कश्मीर का क्या हुआ, तब उसको किस भाषा के अंदर लेटर लिखना होगा यूएनओ को, इंग्लिश या फ्रेंच को। इन लोग को तो इंग्लिश सही से नहीं आती है, फ्रेंच की आप बात ही छोड़ दीजिए, तो फ्रेंच तो आप हटा दीजिए पाकिस्तान से, इंग्लिश जो एक दो लोग को आती होगी वही लोग लिख के देते होंगे। और इसी के साथ जो हम लोग का यूएनओ की भाषा तथा G4 ये टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ जो हम लोग का यूएनओ टॉपिक था ये भी ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद।